बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिज़िक्स। आई एम मोहम्मद रिजवान गनी। आज हम बात करेंगे टॉपिक 10.5 एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। डियर स्टूडेंट्स, टेलीस्कोप दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, टेली एंड स्कोप। टेली का मतलब फार और स्कोप का मतलब टू सी, टू लुक। टेलीस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम दूर पड़ी हुई चीज़ को गौर से देख सकते हैं, डिटेल से देख सकते हैं। टेलीस्कोप की बहुत सारी टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी और इसमें जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ करते हैं उसके लिहाज से भी। जैसे आपने सुना रेडियो वेव्स। रेडियो टेलीस्कोप एक ऐसी टेलीस्कोप है जो रेडियो वेव्स को यूज़ करती है। इसी तरह इंफ्रारेड टेलीस्कोप इंफ्रारेड रेज को यूज़ करती है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप विजिबल लाइट को यूज़ करती है। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो बेसिकली एक ऐसी टेलीस्कोप है जिसका मकसद ये है कि हम इसकी मदद से आसमान पे मौजूद इजराम फल्की जो दूर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिटेल से देख सकते हैं, उनको करीब करके देख सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बेसिकली दो तरह की है, एक को हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं और एक को हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एक ऐसी टेलीस्कोप होती है जिसमें हम मिरर्स यूज़ करते हैं और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एक ऐसी टेलीस्कोप होती है जिसमें हम लेंस यूज़ करते हैं। तो आज हम जिस टेलीस्कोप को डिस्कस करने जा रहे हैं ये है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जो हम बेसिकली एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम दो लेंस यूज़ कर रहे हैं, दोनों बाइकन्वेक्स लेंस हैं। एक वो लेंस है जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा और एक वो लेंस है जो आई के करीब होगा। वो लेंस जो आई के करीब होगा उसे हम आई पीस कहते हैं और वो लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपर्चर है इट शुड बी लार्ज सो दैट मैक्सिमम लाइट कैन फॉल ऑन इट। तो ऑब्जेक्टिव्स की निस्बत आई पीस की निस्बत जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका अपर्चर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी इस पर फॉल कर सके और ये हमें जो इमेज बना कर दे वो ब्राइटेंड हो, उसे हम डिटेल से देख सकें। इसकी बात हम एंड पे क्लियर करेंगे। तो अभी हम ऐसा देखते हैं, हम लेट करते हैं कि अगर हमारे पास कोई फार ऑफ डिस्टेंस पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो रेज ऑफ लाइट होंगी, जो भी रेज ऑफ लाइट एज ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विजिबल लाइट हम देख रहे हैं वो फॉल करेंगी ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। जैसा कि आप डायग्राम में ये चीज़ वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि दीज आर द थ्री रेज ऑफ लाइट दैट आर कमिंग फ्रॉम द फार ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। चूँकि ये तीनों रेज पैरेलल हैं जो इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट जो है वो आपसे काफ़ी दूर है। यही जो पैरेलल रेज हैं जब ये ऑब्जेक्टिव लेंस पे फॉल करती हैं तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, इन रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। जिस पॉइंट पे ये रेज ऑफ लाइट को फोकस करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है और वो ये है कि जब हम एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी एक नॉर्मल एडजस्टमेंट करते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि हम आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों का प्रिंसिपल फोकस जो है वो सेम पॉइंट पे बनाते हैं, यानी एक ही पॉइंट पे उनको एडजस्ट करते हैं और इस एडजस्टमेंट को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। इस तरह से दोनों लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है जिसे आप लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहते हो, ये बराबर हो जाती है प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस प्लस फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सो अगर हम इस डिस्टेंस को L से डिनोट करें तो हम ये कह सकते हैं दिस L इज इक्वल टू F0 प्लस FE। चले यहाँ पे होगा ये कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये पहला इमेज बनाएगा उस फार ऑफ डिस्टेंस पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट का जो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और स्मॉल होगा। अब चूंकि हम चाहते हैं कि हम इस इमेज को डिटेल से देख सकें तो इसको एनलार्ज करना भी ज़रूरी है, तो इसके लिए काम आएगा आई पीस। चूँकि जो आई पीस है इसका प्रिंसिपल फोकस भी उसी पॉइंट पे है जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव का प्रिंसिपल फोकस था, तो इसलिए होगा ये कि अब आई पीस इस इमेज को एज ऑब्जेक्ट डील करते हुए इसका एक सेकंड इमेज बनाएगा
और ये रूल आपने याद रखना है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस पर रख दिया जाए तो उसी डायरेक्शन में एक वर्चुअल एनलार्ज इमेज बनता है इन्फिनिटी के ऊपर। तो यहाँ पर भी यही केस होगा कि ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाया ए प्राइम बी प्राइम वो आई पीस के लिए एज ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा और आई पीस उसका एक सेकंड इमेज बनाएगा इन्फिनिटी पे जो वर्चुअल होगा और एनलार्ज होगा। अब हम बात करते हैं इसकी मैथमेटिक्स की। हम फाइंड करना चाहते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप, कि हम इसकी मैग्निफिकेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, और उसका अगर हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला होगा तो हमारे लिए ये आसानी हो जाएगी। तो देखिए, हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। बीटा इज बेसिकली द एंगल फाउंड बाय द इमेज एंड अल्फा इज द एंगल फाउंड बाय द ऑब्जेक्ट। तो अगर हम देखें, अगर हमारे पास स्मॉलर एंगल हो तो हम अल्फा की जगह tan अल्फा लिख सकते हैं और बीटा की जगह पे tan बीटा लिख सकते हैं। डायग्राम को गौर से देखें। डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि अल्फ़ा वो एंगल है जो रेज ऑफ लाइट का बन रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर, और इसके अपोजिट अगर हम देखें तो चूँकि एक प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये लाइन क्रॉस करके जा रही है तो इसका मतलब इसका अपोजिट एंगल भी सेम होगा, तो इसको दूसरी तरफ भी हम एंगल अल्फ़ा ही कहेंगे। और यहाँ पर ये हमारे पास एक ट्रायंगल की फॉर्म में शक्ल आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ए प्राइम तक और वहाँ से बी प्राइम और बी प्राइम से वापस ओ, तो ओ ए प्राइम बी प्राइम हमारे पास एक ट्रायंगल बनी जिसमें हमारे पास ये एंगल अल्फ़ा है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो आई पीस के साथ जो फाइनल इमेज का एंगल बन रहा है दैट इज़ एंगल बीटा, और इस एंगल बीटा के अगर हम ट्रायंगल देखें तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस जिसे हमने ओ प्राइम कहा, ओ प्राइम ए प्राइम बी प्राइम, ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही है आई पीस की बीटा एंगल के लिहाज से। तो अगर हम यहाँ से tan अल्फ़ा निकालेंगे तो tan अल्फ़ा बराबर आ जाएगा a प्राइम b प्राइम डिवाइडेड बाय f नॉट, और अगर हम यहाँ से tan बीटा निकालेंगे तो ये आएगा a प्राइम b प्राइम डिवाइडेड बाय f e। तो अगर हम मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आ जाएगा m इज इक्वल टू tan बीटा ओवर tan अल्फ़ा। अब tan बीटा क्या है, a प्राइम b प्राइम ओवर एफ ई, और tan अल्फ़ा क्या है, a प्राइम b प्राइम ओवर f नॉट। तो a प्राइम b प्राइम से कट जाएगा और फाइनली हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आएगा वो आएगा f नॉट ओवर एफ ई, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। तो ये फार्मूला है जिसकी मदद से हम उसकी मैग्नीफिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमें दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ का रेजोल्यूशन। चूँकि मैग्नीफिकेशन का काम तो सिर्फ एनलार्ज करके दिखाना है, लेकिन उसकी जो माइनर डिटेल्स हैं क्या वो नज़र आएंगी या नहीं नज़र आएंगी, इसका ताल्लुक रेजोल्यूशन ऑफ द लेंस से है। तो ऑप्टिकल रेजोल्यूशन के लिए यहाँ पे इसका बेस्ट तरीका ये है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ किया था वो लार्ज अपर्चर का यूज़ किया था। उसकी ये वजह थी ताकि मैक्सिमम रेज ऑफ लाइट उस पर फॉल करेंगी और उनको वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, जिससे हमारा इमेज ब्राइटेंड हो जाएगा और उसकी माइनर डिटेल्स को भी हम देख सकेंगे। तो यहाँ तक इस आर्टिकल की बात कंप्लीट हो जाती है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर हमने बुनियादी तौर पर ये देखा कि टेलीस्कोप क्या है, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर इसकी देखी, और इसकी रे डायग्राम से हमने कैलकुलेशन की, मैग्नीफिकेशन की, और एंड पे हमने बात की कि इसकी रिजॉल्विंग पावर को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।